हाँ, तो समुच्चय की परिभाषा में क्या जोड़ना होगा? संख्याओं का सुपरिभाषित समूह एवं संग्रह। क्या कहलाएगा आपका? सुपरिभाषित में क्यों जोड़ रहा हूँ? क्योंकि सुपरिभाषित शब्द को मतलब है कि जो अवयव आप लिख रहे हैं उन अवयवों के मध्य में कोई ना कोई गुणधर्म लिखना होना जरूरी है, तब जाके वो समुच्चय की स्टडी में लगते हैं। ठीक है बेटा, सब अपनी कॉपी निकालें, समुच्चय की परिभाषा लिखेंगे। मैं लिख रहा हूँ संख्या का संख्याओं का सुपरिभाषित समूह एवं संग्रह। संख्याओं का सुपरिभाषित समूह एवं संग्रह समुच्चय कहलाता है। अंग्रेजी वर्णमाला के समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर का बोले बड़े अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और समुच्चय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेट। ठीक है, कभी भी आगे चल के आपको प्रॉब्लम नहीं आ सकती है, क्योंकि जब ऊपर की क्लास पढ़ेंगे तो बीएससी एमएससी आगे करेंगे तो वहां पे हिंदी वर्ड को कम यूज करें। ठीक है, इसलिए इंग्लिश वर्ड वहां पर ज्यादा यूज करते हैं, सेट्स ध्यान रखना। ठीक है, तो मैं एग्जांपल देता हूं। 1, 2, 3, 4, 5 तो समझ गए होंगे आप लोग। अनंत को चलना बेटा और इसको बीच से रिप्रेजेंट करेंगे। कैपिटल के कोई भी हो सकता है, अंग्रेजी वर्णमाला को कोई भी अच्छा। अब यहाँ पे जो समुच्चय है, समुच्चय ये जो संख्या है वो 1, 2, 3, 4, 5 संख्या की बात है। ये संख्या और एक चीज मान के आ गई है, संख्या नहीं माना, संख्या कहां तक हो संख्या, तो कहां तक हो संख्या बनती है? माइनस से लेकर प्लस अनंत तक हो संख्या, और इनके बीच में कौन आ रहा है? जीरो। ध्यान रखिए, जीरो कभी भी ना तो प्लस की होती है ना ही माइनस की होती है। जीरो कोई नीचे कर क्या चीज है? जीरो एक उदासीन बिंदु है। ठीक है, तो इसको कोई भी चीज इसका निर्धारण नहीं है, ना तो जीरो कभी प्लस की रहेगी ना माइनस। इधर माइनस की संख्या है, बीच में जीरो है और जीरो के आगे प्लस अनंत तक की संख्या। ठीक है, संख्या। अब इन संख्या में तो बेटा छांट छांट के अलग अलग ग्रुप बना दिए। ठीक है, संख्या में से छांट के बनाए हैं, बिन में से ग्रुप कौन कौन से हैं वहां पर लिखते हैं। प्राकृतिक संख्या के इंग्लिश में बोले बेटा नेचुरल नंबर, इसकी भाषा कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब ये माइनस अनंत प्लस अनंत की संख्या में जो छोटे छोटे ग्रुप छांट रहा हूँ, ग्रुप मतलब समुच्चय छांट रहा हूँ, समुच्चय छांट रहा हूँ इनमें से। प्राकृतिक संख्या को प्लस, तो कभी भी नेक्स्ट की बुक में अगर तुम्हें कैपिटल एन लिखी दिखे तो समझ जाइए किसकी बात हो रही है? प्राकृतिक संख्या की बात कर रहा हूं। ठीक है, जिसने बुक लिखी है समझ जाएंगे ना। ठीक है, प्राकृतिक संख्या की बात पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोले फुल नंबर। इसको कैपिटल पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या होती है? एक प्राकृतिक संख्या जीरो को शामिल कर दो तो वो पूर्ण संख्या बन जाएगी। 1, 2, 3, प्राकृतिक संख्या में जीरो मैंने और शामिल कर दिया तो वो कौन सी संख्या हो गई? पूर्ण संख्या।
दिख रहा होगा सबको, इधर लिखा होगा ये तो दो, ये क्या है समुच्चय है। और किसमें से छांट के बता रहा हूँ तुम्हें मैं, संख्या जो होती है माइनस अनंत प्लस अनंत तक की जो संख्या है उनमें से छोटे छोटे ग्रुप बना दिए, समुच्चय बना दिए। कहीं भी बुक में अगर तुम्हें डब्ल्यू दिख रहा है तो समझते हो पूर्ण संख्या की बात है, बहुत बार मिलेगी, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा। इधर लिख देता हूँ क्योंकि ऊपर नीचे कम दिख रहा है बोर्ड पर। इधर लिखता हूँ, ये हमारी फर्स्ट होगी, ये हमारी सेकंड होगी, एक और बस लिखते हैं पूर्णांक। पूर्णांक संख्या कैपिटल जेड। पूर्णांक संख्या नाम के वजह से थोड़ा सा और पता चल रहा होगा, पूर्णांक का मतलब क्या है, पूर्ण अंक होना चाहिए और कौन नहीं होने चाहिए। पूर्णांक संख्या अनंत स्टार्ट हो, माइनस अनंत से स्टार्ट होंगे और अनंत प्लस जीरो आगे। आवाज सही नहीं आ रही बेटा? एक मिनट मैं पढ़ा लेता हूँ यहाँ से। बेटा एक बार और आवाज के लिए कमेंट करना, आवाज और वीडियो कैसे दिख रही है आपको, एक बार मुझे कमेंट करें ताकि मैं आगे बढ़ूं। आवाज बेटा अब सही आ रही है? ठीक है ठीक है, ओके। और भी कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा आप मुझे कमेंट करते रहे बीच में, ठीक है, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। पूर्णांक संख्या बता रहा था बेटा, पूर्णांक संख्या को रिप्रेजेंट करता हूँ कैपिटल जेड से, और बुद्धि कहाँ से कहाँ तक है, माइनस अनंत से चलेंगे, डॉट 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 बीच में जीरो आ गए फिर चले प्लस अनंत की तरफ में, तुम्हारे शायद मन में आए हुए हैं। मैंने अभी संख्या में बताई थी क्या थी, माइनस अनंत की तरफ ये तो पूरी संख्या होती थी। अब शायद मन में आपके में आ रही हो कि पूर्णांक संख्या को इन संख्या को क्या अंतर है, नाम से पता चल रहा है पूरा अंक। इन संख्या में तो 2.5 भी नाम है, तो 2.5 तो इसी में आ रही है, लेकिन 2.5 होता है सामने। क्लियर है ना, नाम से पता चल रहा पूर्णांक संख्या। तीन समुच्चय इसमें से मैंने बना दिए। आगे चौथा, चौथा समुच्चय में आपने पूर्णांक संख्या हो गया, चौथा हो गया अपूर्णांक संख्या। अपूर्णांक संख्या नाम की रिप्रेजेंटेटिव अपूर्णांक संख्या, तो पहले तो जेड के रिप्रेजेंट किसी के रिप्रेजेंट कोई सिंपल है नहीं होगा, तो अपूर्णांक संख्या अगर आएगी आपके लिए तो अपूर्णांक संख्या में कौन सी होती है सिर्फ उस बारे में बता देते हैं। कौन सी होंगी अपूर्णांक संख्या, जो पूरा अंक नहीं होगा, जैसे 2.5, 2.6 या फिर 10.1, मतलब जो क्वांटल वाली जो डिजिट आएंगी ना वो सारी हमारी इसमें शामिल होगी। वैसे होगी कहाँ से कहाँ तक, माइनस से स्टार्ट होगी, बीच में जीरो और प्लस वन तक, लेकिन पूरा अंक नहीं होगा, स्पष्ट बोल रहा हूँ, पूरा अंक नहीं होना चाहिए पूर्ण संख्या। जैसे इसमें कह दूंगा कि दो दो तो इसमें है और मैं कहता हूँ 2.1 कहाँ है, 2.1 इसमें अपूर्णांक। मैंने दो ग्रुप अलग अलग कर दिए हैं, पूर्णांक को अलग कर दिया और अपूर्णांक को अलग कर दिया। इसके बाद में वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या बेटा इंग्लिश में बोले रियल नंबर। वास्तविक संख्या रिप्रेजेंट करें कैपिटल आर, ठीक है, और ये वास्तविक जो संख्या रहेगा ये वास्तविक संख्या की हमारी नाम से काटा होंगी, माइनस वन से स्टार्ट होंगी, बीच में जीरो आएगी और कहां तक जाएंगी, प्लस अनंत तक ही चलेंगी। अब ये जो वास्तविक संख्या है ना इनमें सब कुछ समाहित है बेटा, जो तुम मन में सोच सकते, चाहे वो क्वांटल की हो, चाहे वो बगैर क्वांटल की हो, चाहे वो अपॉन वाली डिजिट हो, चाहे वो अंडर रूट वाली डिजिट हो, वो सारी डिजिट यहाँ में समाहित है वास्तविक संख्या। ठीक है, कुछ भी नहीं है छूटा है इसमें से, सब कुछ समाहित है। जो मन में आप कितनी भी बड़ी संख्या सोच रही हो और चाहे कितनी भी छोटी संख्या सोच रही हो, सारी संख्या आपकी वास्तविक संख्या में आती है। क्लियर है? इसके बाद में समझेंगे परिमेय संख्या।
परमेय संख्या को बेटा की से रिप्रेजेंट करें, कैपिटल क्यू। और परमेय संख्या होती कहां से अनंत तक होती, माइनस अनंत से प्लस अनंत तक होती है, लेकिन शर्त क्या है, ऐसी संख्या जिन्हें p बटे q के रूप में लिख सके, b संख्या समझ लें हमें, परमेय संख्या, ठीक है, जिनको p बटे q के रूप में लिख सके। मैं कह दूं अंडर रूट दो, अंडर रूट दो तो परमेय संख्या है नहीं, वो कौन सी यहाँ शामिल है, वो किसमें शामिल होगी फिर, दिख रहा है सबको, दिख रहा है बेटा सभी को, आवाज कट कट के आ रही है। ये नहीं कनेक्टेड है। अब आवाज नहीं आ रही आपके पास? अच्छा, बीच में कट जाती है आवाज। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है कोई। तो मैंने आपको कितने ग्रुप बता दिए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, और एक अगला बता देता हूं मैं, सातवां अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या कहां से कहां तक होती है, वही माइनस अनंत से प्लस अनंत तक ही होती है, लेकिन कंडीशन क्या लग गई, ऐसी संख्या जिन्हें p बट्टे q के रूप में ना लिख सके, वही संख्या इसमें शामिल है, ठीक है। ये मैंने संख्यन के तुम्हें क्या बताए हैं, समुच्चय हैं ये सभी। कहीं आपके लिए एन लिखी मिल जाए तो समझ जाएंगे एन क्या है, प्राकृतिक संख्याएं बेटा। कहीं डब्लू लिखी मिल जाए तो समझ जाइए पूर्ण संख्यन की बात कर रहा है। कहीं जेड लिखा मिल जाए तो समझ जाइए पूर्णांक संख्यन की बात कर रहा है। कहीं आर लिखो मिल जाए तो समझ जाइए वास्तविक संख्यन की बात कर रहा है। अगर कहीं क्यू लिखो मिल जाए तो समझ जाइए परमेय संख्याओं की बात कर रहा है, ठीक है। ये सारी चीज आपको खुद समझनी है कि किस चीज की बात की जा रही है किताब में, ठीक है, क्वेश्चन में। इसके बाद में आपके लिए ऊपर से मिटा रहा हूं मैं। हाँ बेटा, बंटी आप अपने जो माइक है ना उसको ऑफ करो, आपकी आवाज आ रही है घर की कुछ ना कुछ। हाँ अब ठीक है। ये 7 ग्रुप बेटा, कहीं भी अगर आपको आठवां बता रहा हूं मैं, आठवां, अगर कहीं भी आपको आर प्लस लिखे मिल जाए तो समझ जाए किसकी बात हो रही है, प्लस का मतलब, और आर माइनस लिखे मिल जाए तो किस चीज की बात हो रही है। आर का मतलब क्या है, वास्तविक संख्या, और वास्तविक संख्या में तो माइनस की भी शामिल है और प्लस की भी शामिल है, लेकिन आर प्लस का मतलब धनात्मक वास्तविक संख्या शामिल है, ठीक है। आर प्लस का मतलब है धनात्मक वास्तविक संख्या। अगर कहीं भी अगर आपको आर प्लस लिखे हुए मिले तो धनात्मक वास्तविक संख्या की बात है रही है, और धनात्मक वास्तविक संख्या कहाँ की होंगी, प्लस वाली जो होंगी। अगर कहीं आर माइनस लिखे हुए मिल जाए तो किसकी बात है रही है, ऋणात्मक वास्तविक संख्या की बात है रही है, समझ जाएंगे ना। इसके बाद में अगर आपको जेड प्लस लिखा मिल जाए, जेड प्लस लिखा मिल जाए तो समझिए किसकी बात हो रही है, धनात्मक, बोलो, धनात्मक पूर्णांकन की बात है रही है बेटा। जेड प्लस लिखा मिल जाए और जेड माइनस लिखा मिल जाए तो किसकी बात हो रही है, ऋणात्मक पूर्णांकन की बात है रही है। पहले तो आपको ये चीज समझनी होती है, बहुत सारे क्वेश्चन में लिखी रही आर, तो आपके मन में आती है आर क्या चीज है, तो क्या चीज है आर, वास्तविक संख्या है। बहुत से क्वेश्चन में लिखी मिल जाए डब्लू, क्या चीज है डब्लू, पूर्ण संख्या है। जेड लिखो मिल जाए पूर्णांक संख्या है। क्यू लिखा मिल जाए परमेय संख्या है। पहले तो इन चीजों को पहचानना सीखना होगा आपको। ये डेफिनेशन शायद आपने लिख ली है, ये एग्जाम्पल लिखना है नीचे, और उसके बाद में आपको ये ग्रुप लिखने हैं सब के सब जो मैंने आपको लिखाए थे 11। लिखो बेटा जल्दी, और लिख के मुझे कमेंट कर दें आप, ताकि मैं आगे बढ़ूं।
सोनम बेटा लिख लिया आपने? बंटी आप बेटा कमेंट कर देना लिख के। लिख लिया होगा? नहीं लिखा अभी? लिख लियो बेटा। जल्दी करें। हाँ बंटी। अच्छा अच्छा। तू मैथ लेगो तो बायोलॉजी है? बायोलॉजी लेगो? क्या नंबर आए थे मैथ में? बंटी मिटा दूं? फिलहाल में तो लिख ले, ये काम आएंगे बेटा तुम्हें। ये मत सोचो कि बायोलॉजी ले रही तो मैथ से पीछे छूट जाएगा। कभी ना छूटेगा मैथ से पीछे। लेकिन थोड़ी बहुत कम हो जाएगी, लेकिन ये सारी चीजें भविष्य में आपके लिए बहुत काम आएंगी। अब बेटा थोड़ा सा मैं आगे बढ़ रहा हूँ अपने में। मैं कहता हूँ देखो, एक स्मॉल ए है, स्मॉल ए। यदि, ध्यान से समझियो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यदि स्मॉल ए समुच्चय, कोई एक समुच्चय है, और समुच्चय कैसे, किससे लिखेंगे? कैपिटल ए। ध्यान रखियो, समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करूंगा, स्मॉल लेटर से मैं नहीं करूंगा। मैं कह रहा हूं यदि स्मॉल ए समुच्चय कैपिटल ए का अवयव है तो, यदि स्मॉल ए कैपिटल समुच्चय कैपिटल ए का अवयव है, ठीक है, तो प्रतीकात्मक रूप, प्रतीकात्मक रूप को मतलब है कि मैथमेटिक्स में संकेत रूप में हम कैसे लिखेंगे उसको। तो प्रतीकात्मक रूप में इसे कल भी मैंने समझाया था कैसे लिखेंगे। स्मॉल ए और पीछे लिखे हो जाएगा कैपिटल ए। ध्यान रखियो, समुच्चय पीछे लिखे हो जाएगा और अवयव पहले लिखे हो जाएगा, और बीच में चिन्ह किसका आवेगा? एलिमेंट को साइन है। ठीक है, ये चिन्ह कैसे बना रहा हूं दोबारा सीख लो बेटा। बीच में मैं सी बनाऊं और बीच में से इसको ऐसे क्रॉस कर देता हूं, इसको बोलते हैं एलिमेंट। कैसे पढ़ेंगे? लिखते हैं प्रतीकात्मक रूप में इसे ए एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल ए लिखते हैं। और पढ़ते कैसे हैं? तथा ए समुच्चय कैपिटल ए का अवयव है, पढ़ते हैं। जैसे तुमसे कह दूं मैं, एक
तो कैसे पढ़ के बताएंगे बेटा यार कि एक एक समुच्चय है कैपिटल ए, एक समुच्चय कैपिटल ए का अवयव है। क्लियर है ना? अगर मैं यहाँ पे कह दूं यदि, पैराग्राफ चेंज कर रहा हूं, यदि स्मॉल बी की बात कर दें, समुच्चय कैपिटल ए का अवयव नहीं है, तो प्रतीकात्मक रूप में, प्रतीकात्मक रूप में इसे कैसे लिखते हैं? बी नॉट एलिमेंट, एलिमेंट को चिन्ह बना दियो और बीच में थे वो मैंने काट दियो, इसको पढ़ेंगे बी इज नॉट एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए। लिखते हैं तथा बी समुच्चय ए का अवयव अवयव नहीं है, पढ़ते हैं। क्लियर है ना? आपके लिए कोई समुच्चय लिख दिया जाए, जैसे मैं आपके सामने लिख दूं ए लिखा है, एग्जाम्पल दे रहा हूं बेटा, ए समुच्चय ए, चलो रहने दो, बार बार ए लिख रहे तो मैंने सी लिख लिया आपकी बात, और समुच्चय में लिख दिया मैंने 2,4,6,8, बस यही अवयव लिख दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक तो लिख दियो 4 और बीच में लगा दियो डॉट 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 और यहाँ लिख दी सी पहलो, और इसी में दूसरा लिख दियो, 2 लिख दियो डॉट 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 लगा दी, पीछे लिख दियो सी, तीसरो 10 डॉट 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 लगा के सी, चौथो 9 डॉट 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 लगा के सी। मैं तुमसे कहूँ बेटा इन रिक्त स्थान ने मुझे भर के बताओ, तो भर सके? छोटी क्लास में सिखाए जाए तो इसमें कौन सा चिन्ह आवेगो? एलिमेंट को। इसमें कौन सा चिन्ह आवेगो? एलिमेंट को। इसमें नॉट एलिमेंट, इसमें नॉट एलिमेंट। ठीक है बेटा, क्लियर है ना बंटी? हाँ ओके बेटा, आप इसको आगे लिख लो और यहाँ तक कंप्लीट करो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, जल्दी करना पड़। दो बच्चा, तीन तीन, सोनम, बंटी और एक हेमराज। हेमराज? हेमराज सैनी, हेमराज जी। क्या नाम है? अरे हेमराज सैनी, इसका गांव पूछना है। हेमराज बेटा, क्या गांव का नाम बोलना अपना? हेमराज, गांव का नाम बोलो। क्या नाम है गांव का नाम बोलो हेमराज। हिसामड़ा। पापा जी का नाम? हेमराज राजन सैनी, हिसामड़ा। आगे देखें, रेप्रोबोल पेंडिंग आ रही है। लिख रहे हो? एक मिनट मिटाऊंगा नहीं, आराम से। जल्दी लिख लें सभी। लिख के मुझे कमेंट कर देना। आपने लिख लिया बेटा सबने? आपने बेटा? हाँ बंटी, सोनम बेटा बताओ, आपने लिख लिया हो तो मैं आगे बढ़ता हूँ। हेमराज, हेमराज, हाँ जल्दी करो आप।
अच्छा अच्छा ठीक है बेटा, आगे बढ़ रहा हूं मैं। हेमराज अपना माइक ऑफ करो, मिटा रहा हूँ। देखो मैंने आपको दो तीन बातें सिखा दी हैं। एक तो समुच्चय की परिभाषा सिखा दी है। समुच्चय होता है संख्याओं का सुपरिभाषित समूह एवं संग्रह। फिर एक बात बता दी है कि समुच्चय को किससे प्रदर्शित करते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के कोई भी कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। और समुच्चय का कोई भी अवयव है, फिर मैंने एक चिन्ह सिखाया हो तुम्हें, अगर ए समुच्चय ए का अवयव है तो एलिमेंट को चिन्ह, और अवयव नहीं है तो नॉट एलिमेंट को चिन्ह। ये दो तीन बातें आपको बताई हैं। और मैंने आपको समुच्चय बता दिए संख्यन के। एन लिखो मिल जाए तो समझ जाओ प्राकृतिक संख्यन को समुच्चय, आर लिखो मिल जाए तो समझ जाओ वास्तविक संख्यन को समुच्चय, डब्ल्यू लिखा मिल जाए तो समझ जाओ पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, जेड लिखो मिल जाए तो समझ जाओ पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, क्यू लिखा मिल जाए तो समझो परमेय संख्याओं का समुच्चय, आर प्लस लिखा मिले तो धनात्मक वास्तविक संख्या, आर माइनस ऋणात्मक वास्तविक संख्या, जेड प्लस धनात्मक पूर्णांक, जेड माइनस ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है बेटा, ये दो तीन बातें मैंने आपको सिखाई है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब समुच्चय को प्रदर्शित करने की दो विधि होती है। उन विधियों का नाम है, एक विधि का नाम है रोस्टर रूप और एक विधि का नाम है समुच्चय निर्माण रूप। अगली हेडिंग है आपकी, सभी हेडिंग डाले, समुच्चयों को प्रदर्शित या निरूपित, समुच्चयों को निरूपित करने की विधि, समुच्चयों को निरूपित करने की विधि। पहली विधि को नाम है रोस्टर रूप, रोस्टर रूप विधि। रोस्टर रूप को दूसरा नाम और है सारणीबद्ध भी बोल सकते हैं, सारणीबद्ध रूप, रोस्टर रूप या फिर सारणीबद्ध रूप। दूसरा है समुच्चय निर्माण रूप। दूसरा है आपका समुच्चय निर्माण रूप। ये दोनों रूप सीखने हैं पहले तो आपको। समुच्चय निर्माण रूप, देखो बेटा इसमें से फिर मैंने फर्स्ट हेडिंग क्या डाल ली, रोस्टर रूप, रोस्टर या फिर सारणीबद्ध रूप। ध्यान से समझियो, मैं लिख भी रहा हूं और बोल भी रहा हूं एक बार। ये पहले तो तीन शर्त मैंने कल लोग बताई तुम्हें, कल भी बताई थी। कैसे, एक बार और सुन लो कि रोस्टर रूप में अगर कोई समुच्चय आपको लिखना है, पहला नियम है कि जो समुच्चय की अवयव है वो कौन से कोष्टक में बंद होंगे, मझला कोष्टक में, पहली शर्त। दूसरी शर्त है कि जो समुच्चय के अवयव लिखे जाएंगे बिन सवन के बीच में क्या लगेगा, अर्ध विराम मतलब कॉमा। और तीसरी शर्त है बेटा कि जो समुच्चय के अवयव लिखेंगे उनमें से कोई भी इस अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होगी। जैसे एक लिख दियो एक बार तो दोबारा एक नहीं आवेगा, वो एक ही बार लिख हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई समुच्चय इन तीन शर्तन ने हमारे ने कंप्लीट करेगा तो मैं उस रूप को क्या बोलूंगा, रोस्टर रूप। ठीक है, उसी चीज को मैं यहाँ भाषा बना के लिख रहा हूँ, देखिए कैसे। रोस्टर रूप में समुच्चय को लिखने के लिए समुच्चय के अवयवों को मझले कोष्ठक, मझले कोष्ठक के भीतर लिखते हैं, कॉमा। एक शर्त तो इसमें आएगी, मझले कोष्ठक के भीतर लिखते हैं, कॉमा, किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति
किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होती है, दूसरी शर्त आएगी बेटा। एवं तीसरी शर्त क्या है, प्रत्येक अवयव के मध्य में अर्ध विराम लगाकर सभी अवयवों को पृथक पृथक मतलब अलग अलग किया जाता है। एवं प्रत्येक अवयव के मध्य में कॉमा कोष्टक में लिख लियो वाली अर्ध विराम, प्रत्येक अवयव के मध्य में कॉमा एवं अर्धविराम लगाकर अवयवों को पृथक 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 किया जाता है। देखो समझ में आई होगी आपकी मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जो अभी अवयव लिखेंगे वे सारे अवयव कौन से कोष्ठक में बंद होंगे बेटा, मझला कोष्ठक में। ठीक है, पहली शर्त है ये लिख रही, मझले कोष्ठक के भीतर लिखते हैं। किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होती है, कोई भी अवयव दो बार ना लिखे जाएगा। इसमें अगर मैं लिखता हूं 5, 10, 15, 20, 25 और यहाँ पे चलो मैंने क्या रोक दिया, 30 रोक दिया, 30 तक। प्रत्येक, अब कोई भी अवयव की देख लो पुनरावृत्ति नहीं है रही है, और प्रत्येक अवयव के मध्य में कॉमा लगा के अवयव मैंने अलग अलग कर दिए, पृथक पृथक हो गए। ठीक है, अगर कॉमा नहीं लगा मैं तो बेटा एक प्रॉब्लम क्रिएट है, जहां जैसे लिख दो 2, 3, 4, 5 ऐसे। अब यहाँ कैसे पढ़ू मैं, ऐसा लग रहा हो 2345 लिख रही हो, ऐसा लग रहा हो ना। इसको मैं क्या करता हूँ, प्रत्येक अवयव के मध्य में कॉमा लगा के मैंने पृथक पृथक करता हूँ। कॉमा लगाना कंपलसरी है, मझले कोष्टक में लिखना कंपलसरी है, और कोई भी अवयव दो बार लिखना भी नहीं लिखा जाएगा। क्लियर है ना, इसको बोलते हैं हम रोस्टर रूप विधि। और इसको मैंने कोई भी समुच्चय का नाम दे दियो, मैंने कह दियो ए। सब लिख लो भाई, और लिख के मुझे कमेंट कर दो। ये तो रोस्टर रूप है, एक लास्ट और है समुच्चय निर्माण रूप। लिख लिया होगा सबने, जल्दी करना। लिख लिया, ओके। हेमराज बोल के माइक ऑफ कर दिया करो साथ ही। सोनम बेटा लिख लिया आपने, कमेंट करो। आपने लिख लिया बेटा, सबने रह गए तो नहीं है, क्लियर है ना यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, समुच्चय निर्माण। ऊपर लिख, समुच्चय निर्माण रूप। दूसरा है समुच्चय निर्माण रूप। देखो जो अवयव है ना, जैसे ये अवयव है, इसमें गुणधर्म पहचान सके तुम कि इन अवयवन के मध्य में गुणधर्म कौन सा लग रहा है, कौन सी संख्या है ये, पहले तो ये बताओ कैसी संख्या है ये, नहीं समझ में आ रही कैसी। 5 को पाड़ो ना लिख रहे हो तो इनसे क्या बोलेंगे, 5 के भाजक है ये, 5 के भाजक बोले जाएंगे, 5, 10, 15। 3 के भाजक कौन आ जाएंगे, 3, 6, 9, 12। ठीक है,
5 के भाजक हैं और कहाँ तक है 30 तक है बस। तो इनके मध्य में गुणधर्म दिख रहा हो कि देखो 5 के भाजक लिख रहे हैं यहाँ पे, उनको वहां पे हमें समुच्चय निर्माण के रूप में कैसे लिखते हैं। पहले तो आपको जो अवयव लिखा, जो समुच्चय लिख रहा होता है उसमें गुणधर्म पहचानना होता है बस, समुच्चय निर्माण रूप के लिए जो अब समुच्चय लिखा होगा उनके गुणधर्म क्या लग रहा है। तो समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखेंगे, पहले भाषा बनाते हैं। समुच्चय निर्माण रूप में समुच्चय को लिखने के लिए, समुच्चय निर्माण रूप में समुच्चय को लिखने के लिए उस समुच्चय के अवयवों में, उस समुच्चय के अवयवों में जो उभयनिष्ठ गुणधर्म होता है, उस समुच्चय के अवयवों में जो उभयनिष्ठ गुणधर्म होता है उसे मझले कोष्ठक में लिखा जाता है। पहले तो लिखो, अभी मैं समझा रहा हूं। जैसे मैंने आपके सामने एक समुच्चय लिख रहा हूं, ए लिख दियो, एक समुच्चय ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू। पहले तो पहचानो कौन सा रूप है, कौन सा रूप है, रोस्टर रूप है कि समुच्चय निर्माण रूप है, रोस्टर रूप ही तो है। अवयव लिख रहे हैं, अवयवन के मध्य में कॉमा लग रहा है और प्रत्यय सभी अवयव मझला कोष्ठक में बंद है। तो याद है कौन सा रूप बोलूंगा मैं, ये बेटा रोस्टर रूप में लिख रहा हूं मेरो। मैं तुमसे कहूं मुझे इस रोस्टर रूप को क्या बनाओ, समुच्चय निर्माण रूप बना के बताओ। समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप तो बेटा इनने पहचानो ये कौन है, ये स्वर है। काय के स्वर है, अंग्रेजी वर्णमाला के। मैंने कल भी रिप्रेजेंट करो, जैसे मैं 11th क्लास मैथ की बोलूं तो 11th क्लास मैथ बोलते ही तुम सबन को नाम आ रहा है, ठीक है, सबन का नाम आ रहा है 11th क्लास। अब देखो तुम्हारे नामन को मैं बना के बताऊं, ठीक है। जैसे आपको क्या नाम है बेटा, हर्ष, हर्ष है नाम। चलो इसको, चलो मैं क्या कर रहा हूँ, नाम से ले रहा हूँ। हर्ष को मैंने एच ले लियो, आपको नाम क्या है बेटा, रोहित को मैंने आर ले लियो, आपको नाम है, अनुज को मैंने ए ले लिया, आपको नाम, नवीन का मैंने एन ले लिया, आपका नाम क्या, शुभम, शुभम का मैंने एस ले लिया, आपका नाम बेटा गौरव, गौरव को नाम मैंने जी ले लिया, आपका नाम राहुल आ रहा है वो छोड़ना ले रहा तेरे का नाम, आपका नाम बेटा हितेश, हितेश का एच भी आ गया, आपका बेटा दीपा का डी ले लिया मैंने, आपको बेटा ज्योति सी ले लिया मैंने। मैंने आपके नामन को कौन सा रूप बना दियो है, रोस्टर रूप को एक समुच्चय बना दियो है। अब मैं तुमसे कहूं ये तो कौन सा रूप है, अब मैं तुम्हारे नाम को मैं क्या बनाऊं, समुच्चय निर्माण रूप। तो या ए में कैसे लिख सकूं, एक्स लिख दियो, या एक्स ने सबन ने इंगित कर रही है, एक्स जो है। और मैं तुमसे पूछ लेता हूं एक्स, एक्स क्या है, एक्स मैथ की क्लास के, ये बना दियो मैंने। ये जो एक्स मैंने रिप्रेजेंट कर दिया सबको दिखा रहा हूं एक्स, पर ये एक्स है क्या की चीज, कि मैथ की क्लास के बच्चा ये एक्स जो, ठीक है। ऐसे ही बेटा अगर मैं ये है स्वर है, इनको मैं समुच्चय निर्माण रूप बनाना चाहूं तो कैपिटल ए का आ जाएगा, मैंने लिख दियो एक्स, और ये दो बिंदी थे बोले सच दैट, या थे पृथक कर दियो, अलग लगा कर दियो एक्स। अब मैं तुमसे पूछूं एक्स कौन है, एक्स किन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स ए को भी रिप्रेजेंट कर रहा हो, एक्स ई को भी कर रहा हो, एक्स आई को भी कर रहा हो, ओ को भी कर रहा हो, यू को भी कर रहा हो। तो एक्स है क्या, एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है,
लो बन वो नियम ढूंढना पड़े बेटा जो उनके मध्य में नियम लग रहा हो। और देखो बी 1,2,3,4 डॉट 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 अनंत तक। पहले पहचानो कौन है ये अंदर लिख रही कहाँ ये प्राकृतिक संख्या है। तो या मैं कैसे लिख सकूं बी एक्स से रिप्रेजेंट कर दियो अलग कर दियो एक्स। एक्स क्या है एक्स एक प्राकृत संख्या या फिर एक्स एलिमेंट्स फॉर और शॉर्ट कर दियो मैंने ये भी सिखा दियो मैंने। एक्स इसको मतलब है एलिमेंट मतलब अवयव है और किसको अवयव है एन को अवयव है प्राकृतिक संख्या को। अगर ऐसे ना लिखना चाहे तो भाषा में लिख सके ऐसे कि एक्स एक प्राकृत संख्या है। क्लियर है ना। आप इसको नोट करो और एग्जाम्पल लिख लो दोनों। नोट कर लेना बेटा। यहाँ से आपकी पूरी 1.1 एक्सरसाइज में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है 1.1 एक्सरसाइज का पूरा मैटर आपको बता दिया मैंने। 2 मिनट मैं आपको एक बार और ध्यान दिला दूं जो मैंने क्या क्या सिखा दिया तुम्हें। बेटा मैंने आपको समुच्चय की परिभाषा सिखा दी है क्या होती है संख्याओं का सुपरिभाषित समूह एवं संग्रह समुच्चय कहलाता है। समुच्चय को किसी भी कैपिटल किसी अंग्रेजी वर्णमाला के कोई भी कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर प्रदर्शित कर सकते हैं। क्लियर है ना। फिर इसके बाद मैंने आपको जो संख्या होती है उनके समुच्चयन के बारे में बताया था। कहीं किताब में तुम्हें एन लिखी मिल जाए समझ के प्राकृतिक संख्यन की बात है रही है। और ये भी पता होना चाहिए कहाँ से स्टार्ट होए +1 से स्टार्ट हो कहाँ तक चले प्लस अनंत तक। कहीं आर लिखी मिल जाए वास्तविक संख्यन की बात है रही कहाँ से स्टार्ट होए -अनंत से प्लस अनंत तक। जितनी संख्या तुम मन में सोच सके वो सब आर में होती है। कहीं डब्लू लिखे मिल जाए पूर्ण संख्यन की बात है रही है। यदि प्राकृतिक संख्यन में 0 और शामिल कर दी जाए तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है। कहीं जेड में की मिल जाए पूर्णांक संख्यन की बात होती है कहां से कहां तक होती है होती तो -अनंत से प्लस अनंत तक है लेकिन शर्त है कि उनके मध्य में पूरे पूरे अंक आने चाहिए पॉइंट वॉन्टन के कुछ नहीं आने चाहिए। कहीं क्यू लिखे मिल जाए होती तो परमेय संख्याएं और कहां से कहां तक होती है -अनंत से प्लस अनंत तक होती है बट ऐसी संख्या शामिल की गई है जो P/Q के रूप में लिखी जा सके। क्लियर है। कहीं R प्लस लिखे मिल जाए बेटा धनात्मक वास्तविक संख्या R माइनस ऋणात्मक वास्तविक संख्या Z प्लस धनात्मक पूर्णांक Z माइनस ऋणात्मक Q प्लस भी मिल सके Q प्लस धनात्मक परमेय संख्या Q माइनस ऋणात्मक परमेय संख्या। इसके बाद मैंने एक चिन्ह के बारे में सिखाया तुम्हें कि स्मॉल ए यदि कैपिटल ए का अवयव है तो उसके बीच में एक एलिमेंट को चिन्ह लगाते हैं हम। अगर स्मॉल ए कैपिटल ए का अवयव नहीं है तो एलिमेंट के चिन्ह काट देंगे। कैसे पढ़ते हैं स्मॉल ए इज नॉट एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए या फिर हिंदी में कैसे बोलेंगे बेटा स्मॉल ए कैपिटल ए का अवयव नहीं है। ठीक है क्लियर है ना। इसके बाद मैंने आपको 2 विधि सिखाई है समुच्चयों को लिखने की। एक विधि है रोस्टर रूप विधि और एक विधि है समुच्चय निर्माण रूप विधि। रोस्टर रूप विधि में समुच्चय के अवयवों को मझला कोष्ठक के भीतर लिखते हैं
प्रत्येक अवयव के मध्य में कॉमा लगाते हैं और कोई भी अवयव दो बार नहीं लिखा जाता है। समुच्चय निर्माण रूप विधि में उन्हीं अवयवों के मध्य में एक उभयनिष्ठ गुणधर्म होता है जो रोस्टर रूप में लिखे हुए होते हैं। उनमें से गुणधर्म को पहचान कर वही मझला कोष्ठक के भीतर लिखा जाता है समुच्चय निर्माण रूप के अंतर्गत। ठीक है, अब 1.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन आपके पास बुक होंगी सबको। पहला क्वेश्चन जैसे थ्योरेटिकल है इसलिए मैं आपको करा देता हूं। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से तो समुच्चय हैं और कौन से समुच्चय नहीं है। इस चीज के बारे में एक औचित्य बताना है, कारण बताना है कि समुच्चय है तो क्यों है और समुच्चय नहीं है तो क्यों नहीं है। बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट है, ये कह रहा है कि जे से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीनों का संग्रह बना सकेगा तुम। जे से कौन कौन से महीना प्रारंभ हुए? जनवरी होगी और जनवरी, जून होगी, जुलाई होगी, और कोई है? नहीं है ना। तो यहाँ पे समुच्चय बना सके तुम, जनवरी लिख लेंगे, जून लिख देंगे, फिर जुलाई लिख देंगे। तो ये जो कथन लिख रखा है जे से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीनों का संग्रह समुच्चय की श्रेणी में आता है, इससे हम समुच्चय बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। भारत के 10 सबसे अधिक प्रभावशाली लेखकों का संग्रह। भारत के जो लेखक हैं, लेखक तो समझते होंगे, ये बुक है, कोई लेखक नहीं तो लिखिए। आपके कोई भी चीज है लेखक ही लिखते हैं उसको। और 10 सबसे प्रभावशाली प्रतिभाशाली सॉरी भारत के 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, उनको आपको समुच्चय की श्रेणी में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका समुच्चय की श्रेणी में आता है। जो कथन बोल रहा हूं मैं, कथन बोल रहा हूं, आपको ये बताना है कि वो समुच्चय बन सके बातें कि समुच्चय ना बन सके, क्या वो समुच्चय की श्रेणी में आता है कि वो नहीं आता। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब लेखक तो फिक्स है, लेकिन बेटा 11 बल्लेबाज फिक्स ना है। बल्लेबाज तो समझते होंगे तुम, आज की रैंकिंग में विराट कोहली है सबसे ऊपर, ये तो स्टीव स्मिथ स्मिथ है कौन सा ऑस्ट्रेलिया का, वो रैंकिंग में फर्स्ट हो जाए, मतलब रैंकिंग ऊपर नीचे। आज की रैंकिंग अलग है तो बेटा कल ही रैंकिंग बदल जाएगी। और 10 कौन से सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज है तो मैं बता ही ना सकूं 10 सबसे बढ़िया कौन है। ठीक है, कि ये तो विराट कोहली 0 पे आउट है जाए सबसे बढ़िया बल्लेबाज, और जो सबसे बेकार बल्लेबाज हो वो शतक लगा दे। कोई फिक्स नहीं है, क्रिकेट में अनिश्चितताओं का खेल है क्रिकेट, कोई निश्चित तो कुछ भी नहीं है। इसलिए ये जो क्रिकेट के जो 11 बल्लेबाजों का संग्रह है ना, मैं उसको समुच्चय की श्रेणी में नहीं रख सकता। ठीक है, आपकी कक्षा के सभी बालकन को संग्रह अभी बनाया मैंने, बन सके समुच्चय। आपकी बच्चा के क्लास के सभी बच्चों का संग्रह समुच्चय की श्रेणी में आता है। 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्यन को संग्रह, 100 से कम 1 2 3 100 से कम होनी चाहिए, कहां तक? 99 तक। क्लियर है ना, ये भी समुच्चय हो सकता है। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, लेखक है प्रेमचंद, हिंदी को लेखक है। आपने 10th क्लास में शायद हिंदी में कविता भी उनकी होगी ना कोई पाठ जरूर होगा। उसके लिखित क्या क्या है? उपन्यासन को, ऐसा तो है ना सके कोई बाने 100 200 करोड़ उपन्यास लिख दिए हुए, तो अपने जीवन में कोई आदमी 100 200 400 500 इतनी तो उपन्यास लिख सके, और कम भी लिख सकता है। ठीक है, तो उन संग्रह की श्रेणी में रखा जा सकता है उनके उपन्यास में। सभी समपूर्णांकन को संग्रह, सभी समपूर्णांक 2 4 6 8 समपूर्णांक जिनमें 2 को भाग चले जाए उनसे बोले समपूर्णांक, समुच्चय की श्रेणी में आता है। इस अध्याय में आने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह, उनसे भी हम समुच्चय बना सकते हैं, अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। और क्या है? विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, ऐसे भी जानवर हैं जिनके बारे में हमें जानकारी भी नहीं है। ठीक है, कोई कोई जानवर कितना खतरनाक है उसके बारे में कोई कुछ नहीं कहा जा सकता। ये तो छोटो सो सांप है, वो काट जाए वो और खतरनाक हो जाएगा। सांप में भी अलग अलग क्वालिटी होती है। ठीक है, कौन सा सांप कितना विषको है कुछ पता नहीं है। ठीक है, इसलिए उसको समुच्चय की श्रेणी में नहीं रखेंगे। आपको यही बताना था कि कौन समुच्चय हो सकता है और कौन समुच्चय नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक समुच्चय है कैपिटल ए,
1, 2, 3, 4, 5 और 6। इनकी रिक्त स्थानन की पूर्ति करनी बेटा तुम्हें। कैपिटल ए सेकंड 8, कैपिटल ए थर्ड 0, कैपिटल ए फोर्थ 4, कैपिटल ए फिफ्थ 2, कैपिटल ए 6, 10, कैपिटल ए। कर सके पूर्ति? क्या आएगा इसमें? एलिमेंट। इसमें नॉट एलिमेंट, इसमें नॉट एलिमेंट, इसमें इसमें नॉट एलिमेंट। ये आपका दूसरा सवाल है। ठीक है बेटा, और तुम कोशिश करियो घर पे। आज के लिए इतना ही, यहाँ से आगे आपके लिए कल पढ़ाया जाएगा। ठीक है।